सो हे एवरीवन, पाइथन की इस पार्ट पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पाइथन पे और भी एक मज़ेदार ऑपरेटर के बारे में सीखने वाले हैं जिसका नाम है लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर। तो पिछले पार्ट पे हम लोग देखे थे कि किस तरह से लेस देन ऑपरेटर काम पे आता है एंड दोनों स्ट्रिंग के बीच में लेक्सिकोग्राफिकल ऑपरेशन किस तरह से होता है, वो भी चीज़ हम लोग ने देखे थे प्रीवियस पार्ट पे। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये जो लेस देन और इक्वल सिंबल है या फिर ऑपरेटर है ये किस तरह से काम करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये आप लोगों को बहुत काम पे आएगा। तो मान लीजिए हम लोग उसी तरह से हम लोग दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, जैसे कि num1 इज इक्वल टू 10 एंड मान लीजिए यहाँ पर और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कि num2 इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो अभी लेस देन के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे थे कि ये वाला वैल्यू से छोटा है कि नहीं, वो चीज़ हम लोग चेक कर रहे थे, है ना। बट काफ़ी कबार हम लोगों को ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पर हम लोग चेक करना चाहते हैं क्या ये जो वेरिएबल है ये दूसरे वाला वेरिएबल से छोटा है या फिर इक्वल है। मतलब दोनों कंडीशन पे ही ये ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे कि चलिए एक एग्जांपल देके देखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग एक रिजल्ट बोल के एक वेरिएबल सेट करते हैं एंड यहाँ पर जो ऑपरेटर है ना, हम लोग यहाँ पर दे देते हैं कि num1 लेस देन और इक्वल num2। तो ये पहले क्या चेक करेगा, पहले ये वाला चीज़ चेक करेगा क्या num1 num2 से छोटा है। देखिए पहले में ही उसका ट्रू मिल गया, तो ये जाहिर सी बात है ये हम लोगों को ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, बट क्वेश्चन है तो फिर ये तो पहले जैसा हो गया, जैसे कि पहले भी तो अगर हम लोग यहाँ पर इक्वल साइन देते थे तो सेम हो रहा था कि यहाँ पर चेक कर रहा था कि क्या num1 num2 से कम है, अगर है तो ट्रू रिटर्न करो। तो फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या हुआ, तो हम लोग आज देखेंगे कि ये लेस देन के साथ इक्वल साइन क्यों दिया गया है। तो ये इक्वल साइन इसीलिए दिया गया है कि यहाँ पर ये सिर्फ लेस देन ही नहीं चेक करेगा, ये और एक चीज़ चेक करेगा कि मान लीजिए पहले ये चेक करेगा क्या ये num1 num2 से छोटा है। ठीक है, अगर इसको ट्रू नहीं मिला, अगर फॉल्स मिला, तो फिर वो और एक चेक करेगा कि क्या num1 और num2 दोनों इक्वल है। अगर है तो ट्रू रिटर्न करो, अदरवाइज ये दोनों ही अगर नहीं मिलता है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए हम लोगों के केस पे क्या हुआ, पहले बार में ही ये ट्रू रिटर्न कर दिया, क्योंकि पहले वो क्या चेक करेगा कि क्या num1 num2 से छोटा है, उसको मिलेगा ट्रू, तो बस उसको ट्रू मिल गया एंड आप इसको यहाँ पर प्रिंट कर दो, प्रिंट एंड यहाँ पर मैं रिजल्ट को प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा रन कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं कि पाइथन स्पेस main.py। तो देखिए यहाँ पर ट्रू रिटर्न हो रहा है। बट अगर मान लीजिए यहाँ पर भी num1 पे 20 रहा तो ये क्या करेगा, तो ये पहले चेक करेगा पहला वाला कंडीशन। जब ये पाइथन यहाँ पर आएगा तब चेक करेगा num1 लेस देन इक्वल टू num2 है, तो पहले ये चीज़ चेक करेगा ये कि क्या num1 num2 से छोटा है। देखिए num1 क्या num2 से छोटा है, तो उसको आंसर आएगा नहीं, मीन्स यहाँ पर पहले तो उसको फॉल्स रिटर्न करेगा जब ये लेस देन का चेकिंग करेगा तब। क्योंकि देखिए num1 है 20 एंड num2 है 20, तो 20 क्या लेस देन 20 है, नहीं है। फिर वो चेक करेगा दूसरा और एक चीज़, जब वो पहला वाला लेस देन चेक करने के लिए गया तब उसको फॉल्स मिल गया, फिर वो दोबारा से और एक चीज़ चेक करेगा क्या ये इक्वल, मतलब क्या num1 num2 के साथ क्या इक्वल है, क्या मैच कर रहा है, तो उसको यहाँ पर ट्रू रिटर्न करेगा ये। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर रिजल्ट पे ट्रू दिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको सेव किया, यहाँ पर एक बार क्लियर कर दिया, दोबारा रन किया, देखिए यहाँ पर ट्रू दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने लेस देन और इक्वल साइन यूज़ किया है। इसका ये वाला सिंबल के साथ ये वाला सिंबल का डिफरेंस यहाँ पर ही है। लेस देन सिर्फ चेक करता है क्या ये वाला वैल्यू से लेस देन है, बट ये वाला ऑपरेटर क्या चेक करता है, दो चीज़, क्या ये वाला वैल्यू से लेस देन और इक्वल टू है। ठीक है, तो पहले तो ये लेस देन चेक करेगा, देखेगा कि नहीं ये वाला वैल्यू से लेस देन नहीं हो रहा है। फिर वो चेक करेगा क्या ये दोनों इक्वल है, उसको ट्रू मिल जाएगा, फिर ये यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर देगा। अभी मान लीजिए यहाँ पर अगर 30 रहा तो ये किस तरह से चेक करेगा, वही सेम लॉजिक, पहले ये चेक करेगा क्या num1 num2 से लेस देन है, तो num1 है 30 num2 है 20, क्या आएगा लेस देन का रिजल्ट फॉल्स आएगा, है ना। मतलब ये जो फॉल्स है ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ समझाने के लिए, बट इंटरनली वो इस तरह से करेगा कि पहले वो लेस देन चेक करेगा इन दोनों के बीच में कि क्या ये वाला वैल्यू से लेस देन है, वो देखेगा कि फॉल्स आया है, तो फिर से वो नेक्स्ट वाला चीज़ चेक करेगा कि क्या ये वाला वैल्यू दोनों इक्वल है, उसको मिलेगा कि नहीं, फिर से दोबारा इसको फॉल्स मिलेगा, तो अल्टीमेटली उसको अल्टीमेट रिजल्ट क्या मिला, फॉल्स मिला, है ना, फॉल्स। तो उसी को ही वो रिजल्ट पे स्टोर कर देगा। तो यही होता है लेस देन और इक्वल सिंबल।
ये चीज़ बहुत काम पे आता है। मान लीजिए मैं एक आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। आप मान लीजिए कोई भी एक ई-कॉमर्स वेबसाइट को लेकर के काम करना चाहते हो, तो यूज़र ने आपको बोला है या फिर आपका क्लाइंट ने आपको बोला है कि मुझको एक फ़िल्टर करके दो जहाँ पर मैं प्राइस देना चाह रहा हूँ कि अगर प्राइस 2000 से लेकर के 5000 के बीच में रहा तो वही सब प्रोडक्ट मुझको दिखेगा। अभी देखिए आप ये जब कंडीशन जब आप सीखोगे, इफ़ कंडीशन वगैरह जब आप देखोगे, तो ये जो यूज़र आपको बोल रहा है ना कि 2000 से लेकर के 5000 तक, मतलब लेस देन और इक्वल टू 5000, मतलब आपको 5000 भी कंसीडर करना होगा। तो इसलिए हम लोग ये वाला ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। तो मान लीजिए अगर कोई आपको बोले कि लेस देन 500, मान लीजिए आपको बोला गया है कि लेस देन 500 का मतलब है कोई भी नंबर से लेकर के 499 तक, ठीक है, लेस देन इसको समझाता है। बट अगर कोई बोलता है आपको लेस देन और इक्वल इस तरह से, इसका मतलब है कि 500 एंड 500 से कम, मतलब 500 तब इंक्लूड रहता है। बट अगर आप लेस देन दे देते हो तब उसमें 500 इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ 499 तक इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझ जाओगे। तो फॉर द टाइम बिंग आप लोग ये चीज़ समझ लो कि ये लेस देन और इक्वल टू का मतलब है कि ये जो फर्स्ट वाला डेटा है वो दूसरा वाला डेटा के साथ जब चेक करेगा तो यहाँ पर दो चीज़ चेक होगा कि क्या ये वाला वैल्यू से छोटा है, अगर नहीं है तो दूसरा एक चेक होगा कि क्या ये वाला वैल्यू इक्वल है। अगर वो भी नहीं होता है तो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, जैसे कि हम लोगों के केस में अभी फॉल्स रिटर्न कर रहा है। बट अगर ये वाला वैल्यू इक्वल हो जाता है तो हम लोगों को क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, है ना, जो कि हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा। ये वाला देखिए ट्रू रिटर्न कर रहा है। एंड अगर ये वाला वैल्यू छोटा रहा इस तरह से तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि पहले वाला कंडीशन पे वो ट्रू रिटर्न कर देगा कि num1 num2 से जो है वो छोटा है ना। तो मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ, दोबारा रन करता हूँ, देखिए अभी ट्रू रिटर्न कर रहा है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ है। हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर को बहुत ही अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि यही एक चीज़ है जो कि हम लोगों को बहुत काम पे आएगा। आप इफ कंडीशन लगा लो, आप फॉर लूप लगा लो, आप जितना भी लॉजिक्स अप्लाई करोगे ना पाइथन पे इन फ्यूचर, तो वहाँ पर आप लोगों को ये सारा कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, एरिथमेटिक ऑपरेटर सभी को लेकर के काम करना होगा। तो इसीलिए हम लोग एक एक चीज़ को बारीकी से देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि पाइथन पे लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर किस तरह से काम करता है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, क्योंकि मैं हर एक कमेंट को चेक करता हूँ एंड उसका रिप्लाई भी करता हूँ। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को सभी के पास शेयर भी कर दीजिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर ऑन करके रखिएगा, ताकि जब कभी भी मैं इस चैनल पे वीडियो डालूँ तो उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए बाय बाय।